सो हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा 10th और ग्रामर। तो इस वीडियो के अंदर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर का बूस्टर डोज लेकर के आया हूं। और बूस्टर डोज इट डजंट मीन कि आप जाकर के एग्जाम में इनको रट करके जाना और इनको लिख करके आना, आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। बूस्टर डोज से मेरा मतलब है, अगर आप इस अप्रोच के साथ एग्जाम में उतरते हैं, इस अप्रोच के साथ, इस थिंकिंग के साथ जो आप वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। और इस अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे एग्जाम में इस वीडियो को समझने और प्रैक्टिस करने के बाद, तो 10 नंबर 10 मार्क्स की जो ग्रामर आपकी आने वाली है, उसमें आपके इजीली आप 9 और 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, इसके अलावा भी हम लोगों ने वन शॉट वीडियोस डाल रखी है आप लोगों के लिए। चैनल के ऊपर जाए, आप प्लेलिस्ट को खोले और उसके अंदर आपको फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां पे वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलेगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस भी हम लोगों ने कवर कर रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और इस वीडियो को चूंकि हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो एक बार शेयर कर लो, सो दैट सभी जुड़े और सभी एक साथ जो है चीजों को समझ पाए। थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है वीडियो, बट डू नॉट वरी, ठीक है, क्योंकि यहां पर आज आपको ये डोज जो है ना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है इन योर फाइनल एग्जाम्स प्रिपरेशंस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहले देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं अमूमन उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जिन टाइप्स के क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर फेस करने वाले हैं, और किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या आपको ओवरथिंक करना होता है, क्या आपको ओवरव्यू लेना होता है, वो भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे सामने है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया होगा, उसकी कुछ ऑप्शंस दी होंगी, उनमें से कोई एक आपको छांटना है। चलिए, सो सेंटेंस क्या है? दिस टाइम, राइटिंग पे मत जाना मेरी। दिस टाइम टुमारो आई, या का ब्लैंक यहां पर, ऑन द बीचेस ऑफ हवाई, ऑन द बीचेस ऑफ हवाई, अवे फ्रॉम द नॉइस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है गाइस, कहीं कहीं पर जेड की जगह पर आपको एस भी देखने को मिलता है। तो ये एक सेंटेंस है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन 1 है जो विल लाई, ऑप्शन 2 है विल बी लाइंग, विल बी लाइंग, ऑप्शन 3 इसका है विल बी लाइंग, एंड ऑप्शन 4 इसका जो है वुड हैव लाइड। ठीक है, तो अब आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले ना हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इनमें से कोई भी चीज आती है। देखिए, जब भी फ्यूचर में कोई फिक्स टाइम देकर के कुछ बताने की कोशिश करी जाती है, इस टाइम कल, यानी कि कल की डेट में इस टाइम, विल लाई का मतलब होता है इस काम को मैं करूंगा। ठीक है, विल बी लाइन का मतलब इस काम को मैं कर रहा हूंगा, और विल बी लाइन का मतलब भी इस काम को कर रहा हूंगा। लाई मतलब लेटना, ठीक है, और वुड हैव लाइन का मतलब भी यही है कि इस काम को कर चुका होने की सेंस में। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, परफेक्ट की भी सेंस आती है। तो अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वाला ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि स्पेलिंग गलत है। तो कुछ चीजें आपको क्या करनी है, तो डायरेक्टली आपको गलत दिखेंगी, उनको पहले ही अपने ऑप्शन से निकाल दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन यहां से कट जाता है, ये वाला ऑप्शन कट जाता है कि परफेक्शन की यहां पर कोई सेंस नहीं बनती है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन का मतलब है कि मैं ऐसा करूंगा। अब मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूं, फ्यूचर प्लस ए सिलेक्टेड टाइम, फ्यूचर प्लस अ सिलेक्टेड टाइम, वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सेंस बनती है। और इन तीनों टेंसेस में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जहां मैं बात करूं, तो ये दोनों के दोनों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहे हैं, बट ये स्पेलिंग गलत होने के कारण इसको हम बाहर कर रहे हैं। एंड दिस वन इज द राइट ऑप्शन, विल बी लाइंग। क्योंकि स्पेलिंग सही है, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, बट स्पेलिंग जो गलत है, जाहिर सी बात है गलत स्पेलिंग तो आप भरेंगे नहीं इसमें। तो ठीक है, इन दोनों में से सही स्पेलिंग जो है इसकी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो आई विल बी लाइंग ऑन द बीचेज, मैं आराम से बीचेज पर लेट रहा हूंगा, आराम कर रहा हूंगा, मौज मस्ती मार रहा हूंगा। कहां पर?
हवाई के बीचेस पे, कहां से दूर, इस दुनिया के शोर शराबे से दूर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब विल, शैल प्लस बी प्लस में आईएनजी वाली फॉर्म। तो ये था इसका आंसर। अब इसमें लॉजिक क्या हम लोगों ने क्या लगाया है, फ्यूचर प्लस में कोई गिवन टाइम, एक फिक्स टाइम, और उस टाइम पे जब आप बात करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, जब आप हिंदी में अगर बोल के देखेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग देयर कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन आपको दी होगी, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। हरमन सैड, देखिए क्या है वो भी देख लीजिए। हरमन सैड, ठीक है, क्या कहा, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। ऐसे सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट होता है, आगे एक कंडीशन दी होती है और उसके बाद वर होता है, देन उसके बाद पीछे ऐसा कोई ड्रीम बताया होता है, तो ये चीजें ना क्या होती है, ये अज्यूम करना होता है, ठीक है। इनको आप सपना देखना भी कह सकते हैं, काश ऐसा होता, ठीक है। दीज आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इफ आई वर किंग कोमा, आई वुड ट्रेवल, I would travel all over the world, all over the world। तो हरमन ने ऐसा कहा। उसके बाद पुलकित सर, पुलकित क्या कहते हैं, यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग माई फ्रेंड, यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग माई फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद इसका सेंटेंस खत्म हो जाता है। उसने कहा काश मैं राजा होता, पूरी दुनिया घूमता। इसने कहा कि दोस्त आप दिन में ख्वाब देख रहे हो। अब जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं रिपोर्टिंग के, तो उसमें अमूमन क्या होता है, रिपोर्टिंग इट मींस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। अब देखिए समझने वाली बात यहां पर क्या है गाइस, इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एग्जामिनर आपको चेंज करके देगा और उसमें से किसी एक हिस्से को आपसे वो चेंज कराएगा। उसमें मोस्टली क्या होता है, अगर आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं सीखा है तो आप भी चैनल पे जाएं और वीडियो देखें और सीखें। इसके अंदर 3 बेसिक चेंजेस हमें करने होते हैं। जो रिपोर्टिंग हमें करनी होती है उसके अंदर 3 बेसिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। हमें प्रोनाउंस को चेंज करना आना चाहिए, रिपोर्टिंग आपकी जो स्पीच रहेगी उसके जो टेंसेस है उनको चेंज करना आना चाहिए, और उसके जो अदर वर्ड्स हैं उनको आपको चेंज करना। फॉर एग्जांपल दिस से दैट बना, टुमारो से नेक्स्ट डे बना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको चेंज करनी आनी चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हुए या रिपोर्टिंग करते हुए। अब यहाँ पर कुछ हिस्सा सेंटेंस का एग्जामिनर आपको चेंज करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं वाला हिस्सा, और उसके बाद फिर उस हिस्से को मैं चेंज करके दिखाऊंगा जो आपसे डिमांड करी गई है। तो हरमन सेड दैट इफ ही हैड बीन अ किंग, जाहिर सी बात है इफ आई से ही बनेगा, और वॉज वर्ड का हैड बीन बनता है, हैड बीन अ किंग। फिर उसके बाद आई वुड, आई की जगह फिर जाहिर सी बात है ही बनेगा, और वुड का वुड रहेगा, ट्रेवल का ट्रेवल रहेगा, ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उसका सेंटेंस हुआ। देन पुलकित, जैसे भी सुना, तो पुलकित ऑन हियरिंग हिज फ्रेंड कमेंटेड, तो कमेंट करना भी रिपोर्टिंग वर्ब का एक टाइप है, ठीक है। तो उसने उसकी बात पे कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद दैट आ गया, और दैट के बाद यू आर सपोज टू फाइंड द आंसर। अभी आपसे आंसर पूछा गया, यानी कि इस तक का हिसाब एग्जामिनर ने क्लियर कर दिया है, और ये जो लाइन है इसको आपने चेंज करना है। अब देखिए क्या चेंज करेंगे। यू यहाँ पर कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो SON से आपका जो फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब हुआ सेंटेंस में जो बोलने वाला है वो सब्जेक्ट है, जिसको बता रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस में, पुलकित तो सब्जेक्ट है, और हरमन जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा ही, को हमने क्या बनाया, ही। इज एम आर चेंज इनटू वोज वर, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वोज। जस्ट को क्या बनाएंगे, जस्ट। डे को क्या बनाएंगे, डे। ड्रीमिंग क्या हो जाएगा, ड्रीमिंग। अब माय कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, पुलकित, तो माय का बन जाएगा हिज, और लास्ट में आ गया आपका फ्रेंड। तो ही वॉज जस्ट डे ड्रीमिंग हिज फ्रेंड, आगे इन्होंने चेंज कर रखा है, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को क्या कहा, हिज फ्रेंड, तो आप आगे लेकर के आ सकते हैं, कमेंटेड हिज फ्रेंड आगे आ जाएगा। तो आपका मेन पार्ट जो है ये
यहां तक का कन्वर्ट हो जाएगा कि वो जस्ट डे ड्रीमिंग, और हिज फ्रेंड आप आगे लेकर आ लेते क्योंकि हिज फ्रेंड को इसने बात कही है। तो अगर आप ऑलरेडी हरमन लिख चुके हैं सेंटेंस में, एग्जामिनर ने आपको लिख के दे दिया है, तो आपको दोबारा से हिज फ्रेंड को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिज फ्रेंड का मतलब क्या है, हरमन। क्या मतलब है, हरमन, क्योंकि हरमन ही उसका दोस्त है। तो आपने यू को ही में कन्वर्ट किया, इज एम आर को वोज वर में कन्वर्ट किया। तो वो 3 बेसिक चेंजेस आपको चेंज करने आने चाहिए। अगर वो बेसिक चेंजेस आपको आते हैं तो इजीली किसी भी सेंटेंस को रिपोर्ट कर पाएंगे, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। रिपोर्टिंग जब भी एग्जाम में लिखाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो समझ लेना है कि यहां से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है। रिपोर्टिंग का मतलब है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस को लेकर के जाना है। आपको टेंस चेंज करने आने चाहिए। हाउ टू चेंज टेंस, इज एम आर का वोज वर्ब बनता है, वोज वर्ब का हेड भी बनता है, हैज हैव का हेड बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड में चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज करने आपको आने चाहिए। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। और दूसरे वर्ड्स जो नियरनेस शो करते हैं उनको डिस्टेंस वाले वर्ड्स में आपको चेंज करना आना चाहिए। तो इतना आसान होता है। हमें लगता है कि बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमें नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ वो पार्ट पकड़ना है जो आपको चेंज करना है। अगर आपने उस चीज के ऊपर फोकस कर लिया जो आपको एग्जैक्टली चेंज करना था, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और पूरे फ्रेम को देखेंगे तो हो सकता है आपको सेंटेंस थोड़ा मुश्किल भी लगे कि ये क्या बवाल जो है वो हमारे एग्जाम के अंदर आ गया। लेकिन आप केवल उस चीज को चूज कर लीजिए जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, जिसको बदलना है, जो आप। तो चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो लुक एट द सेंटेंस। सो हु हेल्प्ड मी, so who helped me, who helped me to arrive there। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है टू अराइव देयर, तो आपके लिए एग्जाम के कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना बहुत इजी होता है। आपको शॉर्टकट्स की जरूरत कब पड़ती है? आपको शॉर्टकट की जरूरत केवल तब पड़ती है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तब आप सोचते हैं कि कोई ना कोई मसाला हमें मिलना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो चुका होता है तो उसके बाद आपके लिए ये चीजें समझना बहुत टेक्निकली बहुत इजी हो जाता है। विदाउट ए कंपास और ए रेडियो कॉमा, but without any more fuel in my tanks, ठीक है। क्योंकि हु से स्टार्ट कर दो, इन द एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसके पॉइंट्स को समझिए कि एरर आपसे क्या क्या पूछे गए हैं। ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन 1 क्या है कि भैया यहां पर हु गलत है और यहां पर आना चाहिए हुम, ठीक है। या फिर यहां पर गलत है ए और ठीक होना चाहिए द, या फिर यहां पर गलत है बट उसकी जगह पर होना चाहिए एंड, या फिर यहां पर गलत क्या है टैंक और उसकी जगह पर होना चाहिए टैंक्स। अब देखिए सेंटेंस के अंदर तो ऑलरेडी टैंक्स दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो जाहिर सी बात है अब नहीं काम आएगी। देन उसके बाद कहता है ए। अब ए को देखिए, यहां पर ए है, ठीक है, और यहां पर भी ए है। अब चूंकि अगर एक जगह पर हम लोगों ने ए यूज किया है तो जाहिर सी बात है कंपास और रेडियो दो चीजें यहां पर उनका ए है। अगर एक चीज को आप कॉमन काउंट कर रहे हैं तो दूसरी को भी आपने कॉमन ही काउंट करना है ऑब्वियसली। तो यहां पर पैरेलल लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है, ट्रांसमिशन देखना पड़ता है। तो ए के साथ या तो आप यहां पर भी ड्रा कीजिए, यहां पर भी ड्रा कीजिए, तो एक गलत नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपकी यहां पे जो है वो कट जाती है। दूसरे नंबर पे आता है गाइस। अब देखिए हु की जगह पर उन्होंने बोला कि हु गलत हो सकता है, हु उसकी जगह पर आना चाहिए। अब हु हेल्प्ड मी मींस कि किसी ने हेल्प करी है, तो किसी ने जो काम किया वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के लिए हु ही इस्तेमाल होता है। हुम का मतलब ऑब्जेक्ट है, हुम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, किसको, लेकिन यहां पर किसको नहीं है, किसने हेल्प करी की यहां पर बात हो रही है। तो ये ऑप्शन भी यहां पर गलत आपका हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है घूम फिर के,
और वो है ये। अब ये एक ट्रिक हुई कि 3 ऑप्शन आपने गलत निकाल दी, एक ऑप्शन आपकी सही बचती है, आप उसको भर सकते हैं। लेकिन द सेकंड थिंग इज कि ये क्यों सही है उसको भी देख लीजिए। देखिए कंपास, रेडियो, इसकी चीजें ऐड होती जा रही है। कंपास के साथ उसका कंपास खराब था, रेडियो नहीं था और ईंधन नहीं था। और ईंधन नहीं था का मतलब एडिशन, यहां पर एक चीज के साथ दूसरी चीज ऐड करी जा रही है। और ऐड करने के लिए गाइस जो वर्ड होता है ना इंग्लिश के अंदर वो होता है एंड। फॉर एग्जांपल राम कोमा मोहन कोमा सोहन, और लास्ट में सबसे जो ऐड होता है उसके लिए और रोहन। तो ये जो और है ना इसके लिए इंग्लिश में क्या होता है, एंड होता है। तो कंपास, रेडियो और बिना किसी फ्यूल के। तो ये कंजक्शन यहां पर आपने देखा कि बट का मतलब होता है ऑपोजिशन में कि ये हुआ बट ये नहीं हुआ, ठीक है उस केस में। बट जब ऐड करने की कोई चीज आती है कि इसके साथ ये चीज, तो ऐड करने के लिए हम लोग एंड को यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हमने यहां पर किसको यूज किया है, एंड को यूज किया है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कॉन्सेप्ट की लर्निंग बहुत जरूरी होती है और हर चीज को अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ करके करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं और यहां से जो नेक्स्ट सेंटेंस इज रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन। अब आपको फिर से रिपोर्ट करना है डायलॉग। तो सेंटेंस देखिए क्या है, लेट अस गो एंड look at the school ground. Look at the school ground. Let us go and look at the school ground. ठीक है, और ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। Said the sports teacher. स्पोर्ट्स टीचर ने कहा ये सेंटेंस। उसके बाद आर वी गोइंग टू play the are we going to play the final match today? Asked the students. और ये चीज स्टूडेंट्स ने पूछी, टीचर ने कहा कि चलो ग्राउंड देखते हैं, और स्टूडेंट्स ने क्या पूछा कि सर क्या हम आज फाइनल मैच खेलने वाले हैं। तो फटाफट अगर आप में से किसी को पता है इनको कैसे चेंज करना है, और चलिए मैं टास्क आपको देता हूं। लेट अस को किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए लेट अस को किस में कन्वर्ट करते हैं, वीडियो को के अंदर यहीं पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए ऐसे सेंटेंसेस में कुछ हिस्सा सेंटेंस का मैंने इससे पहले भी एक एग्जांपल कराया, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसको एग्जामिनर अपने आप से कन्वर्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल व्हेन द स्पोर्ट्स टीचर इनवाइटेड, लेट अस से हम इनवाइट करते हैं। लेट अस का मतलब होता है हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं। लेट अस गो होम, चलो घर चले, इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल टीचर इनवाइटेड द स्टूडेंट्स टू हैव ए लुक एट द स्कूल ग्राउंड, ठीक है। एंड उसके बाद ये उन्होंने बोल दिया। उसके बाद कहता है आस्क द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन, स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स को हम दे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, और स्पोर्ट्स टीचर यहां पर ही उसको ही लिख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है दे आस्क्ड हिम। दे कौन, स्टूडेंट्स, दे आस्क्ड हिम। हिम कौन है, स्पोर्ट्स टीचर। उसके बाद अब आपकी बारी आती है इसको चेंज करने की, जो कि आपसे चेंज कराया जा रहा है। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, एक डायरेक्ट स्पीच की लाइन यहां पर लिखी हुई है, उसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। रिपोर्टिंग का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। तो फटाफट से वीडियो को यहीं पर रोकने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लाइव चला हुआ है। तो आप वीडियो को देखते हुए फटाफट, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, कमेंट करके बताएं कि इसके बाद इस लाइन को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे। तो फटाफट जल्दी कोशिश कीजिए बताने की, और वीडियो के लिंक को साथ साथ शेयर जरूर करते रहें गाइस। तो दे आस्क्ड हिम, चलिए मैं बता देता हूं। उसके बाद आपके सामने सेंटेंस है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, वेदर योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद WH फैमिली वर्ड। तो आपका सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है गाइस। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ को हम लोग यूज करते हैं, इफ, ठीक है, इफ। उसके बाद इंटरोगेटिव की सेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट को आगे, हेल्पिंग वर्ब को उसके पीछे। वी कौन, हम कौन, स्टूडेंट्स। तो वी के लिए हम लोग यूज करेंगे यहां पे कन्वर्ट करके वी। फर्स्ट क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे। इफ
दे। उसके बाद इज एम आर चेंज इनटू वोज वर, तो दे वर, गोइंग को गोइंग। टू प्ले नॉन फाइनाइट है, टू प्ले कोई चेंज नहीं आएगा। द फाइनल मैच टुडे को दैट डे। अब यहां पर आपने केवल और केवल 1, 2 और 3 यानी कि आर-वी को आपने देवर बनाया है और टुडे को आपने दैट डे बनाया। केवल 3 वर्ड्स आपने चेंज करने थे। क्वेश्चन बहुत लंबा था गाइज, जिसको देख करके कोई भी स्टूडेंट ये सोच सकता है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, क्योंकि मैं बता दूं रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो कि हम आपको करा चुके हैं। जाइए वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए इंग्लिश ग्रामर की, वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की भी प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, जाकर के देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और पूरा कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, क्वेश्चन भी आपको आएगा, आई एम 100% श्योर। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन एंड रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। एक सेंटेंस दिया होगा जो आपने पढ़ा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हो, और उसके अंदर से आपको गलती जो है वो छांटनी है। अब क्या है वो गलती, और फॉर्मेट भी दे रखा है कि भैया फॉर्मेट आपने इस फॉर्मेट में आंसर देना है अपना। यहाँ पे आपने एरर बताना है और यहाँ पे आपने करेक्शन बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एरर भरेंगे, यहाँ पर आपके हिसाब से सही क्या वो भरेंगे। सेंटेंस क्या है, द वेदर वॉज टू रिस्की, द वेदर वॉज टू रिस्की, टू मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, फॉर टू रिस्की फॉर नाइदर एनी मोमेंट, नाइदर एनी मोमेंट, neither any moment in the sky, in the sky or on land, ठीक है। अब फटाफट बताओ इसको कि आपके हिसाब से यहां पर आपको क्या गलती दिख रही है। और गाइस जो भी गलती है वो चमक रही है यहां पर लाइट की तरह। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को वो चमक दिखी या फिर नहीं दिखी, लेकिन मुझे वो चमक दिख चुकी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर भी। द वेदर, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। वॉज टू रिस्की, दिस फ्रेज ऑल्सो ठीक है। फॉर ठीक है, ये भी यहां तक तो ठीक है। एनी ठीक है, मूवमेंट ठीक है, इन द स्काई वेरी गुड, और ऑन लैंड। अब यहां पर दो चीजें यहां पर आती है, यहां पर हमने नाइदर पढ़ा, उसके बाद हमने और पढ़ा, जो कि गलत है, इनका पेयर नहीं होता है। आप यहां पर नाइदर की जगह पर क्या लिखेंगे, आइदर, क्या लिखेंगे, आइदर, क्योंकि आइदर का पेयर होता है और के साथ। और आप चाहते हैं कि नाइदर रखूं, क्योंकि यहाँ पे आइदर आएगा सेंटेंस की सेंस के हिसाब से, बट फिर भी आपको लगता है नाइदर रखूं मैं तो इसको गलत मानूं, तो फिर यहां पर आपको क्या करना होगा, नॉट। तो आपका और गलत हो सकता है और नॉट उसकी जगह पर सही आंसर हो सकता है। तो ये थी, ये तो काफी आसान ट्रिक थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर। क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस, मेहनत, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जरूरी होती है आपकी मेहनत। चलिए मोहन कहता है लेट अस गो आउट एंड सी द सोलर एक्लिप्स। लेट अस गो आउट एंड सी द सोलर एक्लिप्स। क्या होता है गाइस एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। क्या मतलब होता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो मोहन ने एक ऑफर दिया, ठीक है, इनवाइट किया, ठीक है, और इसको आप वैसे सजेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी चॉइस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में ये व्यूअर की चॉइस है, वो सेंटेंस को किस एंगल में ले रहा है। तो चलिए उसके बाद सोहन ने क्या कहा, डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, ठीक है। एंड wear your tinted glasses, wear your tinted
ग्लासेस। कि भाई सूरज की तरफ ऐसे नहीं देखना है, अपने ग्लास पहन लो। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। कुछ हिसाब को चेंज करना वो मिलेगा। एक मोहन सजेस्टेड सोहन दैट दे शुड गो आउट एंड सी द सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और लेट अस को वी शुड में चेंज करते हैं, वी शुड। अब वी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोहन, और चूंकि प्लूरल में है तो इसका क्या बनेगा, दे बनेगा। तो दे शुड गो आउट एंड सी द सोलर एक्लिप्स। द पेरेंट एडवाइज्ड ही, उसके बाद सोहन आता है, सॉरी सोहन। देन सोहन क्या कहता है, सोहन एडवाइज्ड किसको, मोहन को, तो क्या लिख दूंगा, हिम। तो सोहन एडवाइज्ड हिम। क्या एडवाइस किया सोहन ने, इसमें लिखा हुआ है एडवाइज हिम। और देन आपसे पूछा गया है गाइस कि आपके हिसाब से आगे का सेंटेंस क्या रहेगा। हाँ, बीच में एंड उन्होंने लिख दिया कि भैया चलो एंड हम लिख देते हैं। बाकी इस वाले हिस्से को डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन और वियर योर टिंटेड ग्लासेस, ये दोनों चीजें आपने चेंज करनी है। अब देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या करना, लेकिन बहुत इजी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डू नोट को नोट टू में चेंज करते हैं, पता है, बता चुका हूं। डू नोट को क्यों चेंज करेंगे, नोट टू में चेंज करेंगे। डू नोट को नोट टू में चेंज करेंगे। चलिए फोन को थोड़ी देर बाद रिसीव करते हैं। ठीक है, नोट टू, टू के बाद फर्स्ट में आती है लुक, डायरेक्टली को डायरेक्टली, एट द सन को एट द सन, एंड उसके बाद है वियर, वियर। अब देखिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी टू के बाद ये वियर भी है, ये वियर इसी टू के साथ है। योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन था यहां पर, अगर मोहन का सेंटेंस है तो सोहन का सेंटेंस है, जाहिर सी बात है मोहन यहां पर ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो हिज टिंटेड ग्लासेस। अब देखिए ये सेंटेंस देखने में भारी भरकम लग रहा था, बट आपने चेंज कितना किया है। डू नोट को नोट टू बनाया बस, उसके बाद लुक को लुक रखा, डायरेक्टली डायरेक्टली, एट द सन एंड रखा, वियर को वियर रखा, और योर को आपने हिज बना दिया। उसके अलावा अपने सेंटेंस में कुछ नहीं किया, केवल दो चेंज करे और आपको 1 मार्क मिल गया। ठीक है, बूंद बूंद से सागर नहीं बढ़ता, नदियों से सागर बढ़ता है। और ये 1 नंबर, अगर 80 नंबर के पेपर को हम सागर मान रहे हैं तो उसमें से 1 नंबर ये लगा करके चलो, पूरी की पूरी नदी यहां पर बन जाती है। तो चलिए एक और एग्जांपल आप कर लेते हैं। बहुत इजी फॉर्म में होता है गाइस ये, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर सब चीजें जो है वो इजी होकर के चलेंगी आप लोगों के लिए, आई एम डैम श्योर। तो हमेशा फोकस करें कि कॉन्सेप्ट को मैंने समझना है और कॉन्सेप्ट को मैंने करना है, सो दैट कि मुझे डिफिकल्टी फेस ना हो। क्योंकि एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। मैं अपना पर्स घर भूल गया। यू लैंड मी 100 रुपीज। ठीक है, लैंड मी 100 रुपीज। अब यहां पर ऑप्शन क्या है, शुड, कुड, मे और शैल। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ चीजें बिल्कुल रॉन्ग है जो सामने से आपको दिख रही है। फॉर एग्जांपल मे, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जस्ट ए सेकेंड, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। शैल का मतलब सिंपल फ्यूचर, यहां पर काम नहीं करेगा। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं शुड। शुड का मतलब होता है गाइस सलाह देना, सलाह नहीं है। आप अपना पर्स घर भूल गए हैं और आप पैसे मांग रहे हैं, सलाह नहीं है, रिक्वेस्ट है। और वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसको यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं कुड को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आप एग्जाम में गए और एग्जाम में आप अपना पेन भूल गए, अपने दोस्त से पेन मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप पेन मांगने के लिए बहुत ज्यादा पोलाइटली उससे पूछेंगे कि भैया पेन दे दो वरना मेरा पेपर अटकेगा। आप अपना पर्स घर भूल चुके हैं, पैसे आपको चाहिए हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में पोलाइटली पूछना होगा। कुड का इस्तेमाल किसमें होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, या फिर पास्ट की एबिलिटी को शो करने में होता है। तो दिस वे। चलिए एक और क्वेश्चन आप एरर फाइंडिंग का यहां पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, प्लीज पे योर पार्किंग। प्लीज पे योर पार्किंग फी। प्लीज
मम्मी मैं बाद में बात करता हूं। ठीक है, प्लीज पे योर पार्किंग फी बिफोर एग्जिस्टिंग, जस्ट ए सेकेंड, वीडियो के बीच में बिफोर एग्जिस्टिंग। तो चलिए अब देखिए सेंटेंस को देखें और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। यहां पे आपने बताना है सबसे पहले, तो फटाफट देखो और बताने की कोशिश करो। चलिए अब यहां पर हम लोग लॉक लगा लेते हैं। यहां पे आपका एरर, देन यहां पे आपका करेक्शन। ठीक है, प्लीज गलत नहीं है, इट्स ओके, पे योर पार्किंग फी, इट्स ओके, बिफोर, इट्स ओके, एग्जिस्टिंग एक ही वर्ड बचता है जो कि गलत हो सकता है। अब देखिए आप पार्किंग की फीस दे दें एग्जिस्टिंग से पहले नहीं, बाहर निकलने से पहले पार्किंग की फीस मांगी जाती है। और बाहर निकलते हुए आपने देखा होगा बड़े अक्षरों में लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, तो बाहर जाने से पहले एग्जिस्टिंग नहीं, तो एग्जिस्टिंग नहीं बल्कि एग्जिटिंग। क्या आएगा? एग्जिटिंग। तो ये था आपका एरर। तो अब ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं तो इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज बड़ी कॉमन है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, टेंस का, देखो कुछ चीजें ना गाइस यहां पर जो कॉमनली आई है वो क्या है, टेंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। मॉडल्स के भी कुछ सेंटेंस आ सकते हैं और जनरल वोकेबुलरी यानी कि एरर फाइंडिंग जैसे भी कुछ सेंटेंसेस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने जहन में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब चीजें इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कोर्स के अंदर ही आती हैं। फर्क इतना होता है कि क्लासरूम में समझते हुए इतना ध्यान से हम नहीं समझते, लेकिन अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस कीजिए। अब तक भी आपने वीडियो शेयर नहीं करी है तो अब कर दीजिए और अपने सब फ्रेंड्स को दिखाइए। ये था इंग्लिश ग्रामर का आज का बूस्टर डोज, जो कि आपको काफी हद तक हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में। यही एग्जाम्पल नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को देख करके आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से एग्जाम्पल्स पेपर में आते हैं और क्या क्या लॉजिक लगा करके आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपके मार्क्स ना कटें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।